जी स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम प्लेनर सरफेस पर बात करेंगे कि प्लेनर सरफेस क्या है। ये कोई बहुत स्पेशल चीज़ नहीं है, लेकिन एक प्लेन के ऊपर, एक सतह के ऊपर एक जो है सरफेस बनाती है। तो ये कमांड कैसे काम करेगी, मुझे यहाँ पे एक ड्राइंग छोटी सी बनानी पड़ेगी। और तो मेरा ऑन है और मैं यहाँ पे पॉली सॉलिड लेता हूँ और ये मेरा फर्स्ट पॉइंट है और यहाँ पे मैं इसको 30 फुट इस तरफ ले जाता हूँ, 30 फुट जो है वो इस तरफ ले आता हूँ और 30 फुट जो है मैं इधर ले जाता हूँ और फिर इसको क्लोज कर देता हूँ। तो ये मेरा एक जो है वो स्केयर शक्ल का जो एक ऑब्जेक्ट बन गया है, दीवारें बन गई हैं। तो मैं इसके ऊपर सरफेस लगाना चाह रहा हूँ, तो मुझे प्लेनर सरफेस को सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद वो पूछता है स्पेसिफाई द फर्स्ट कॉर्नर, तो हम कहते हैं ये फर्स्ट कॉर्नर है। और आप नोट करें, जब मैं दूसरे कॉर्नर की तरफ जा रहा हूँ तो वो प्लेनर सरफेस जो है वो बनती जा रही है मुख्तलिफ खानों की सूरत में। इसके ऊपर आपको मुख्तलिफ खाने जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। मैं इसको सेकंड पॉइंट को क्लिक करता हूँ तो ये मेरी प्लेनर सरफेस जो है वो क्रिएट हो चुकी है। ये जो खाने हैं ये इनको आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके लिए सर्फ यू और सर्फ वी की जो है वो कमांड यूज़ होती है। सर्फ वी जो है, अभी ये देखें ज़रा, अगर मैं गिनता हूँ 1 2 3 4 5 6 और 7 8 8 हैं वर्टिकल में, और हॉरिजॉन्टल में क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 इसमें ये है। तो अगर मैं इनको ज़्यादा करना चाहता हूँ, मैं एक दफ़ा इसको सिलेक्ट करके डिलीट करता हूँ, तो मुझे अगर वर्टिकल ज़्यादा करता हूँ तो मुझे कमांड अप्लाई करनी पड़ेगी सर्फ यू की, सर्फ वी की, सॉरी, SURF V। उसके बाद वो पूछ रहा है कि कितनी, हम कहते हैं इसकी जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी जो है वो हम फर्ज करें 9 रख लेते हैं, ठीक है। और अब अगर हम प्लेनर सरफेस इसके ऊपर बनाते हैं तो आप ज़रा नोट करें, जो वर्टिकल होगी वो 9 हो जाएगी, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और जो हॉरिजॉन्टल है वो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ही है। तो इस तरह सर्फ, अगर आप हॉरिजॉन्टल को भी बढ़ाना चाह रहे हैं तो फिर आप SURF और यू यूज़ करेंगे कमांड के, आप इसको जो है वो बढ़ा लें। तो हम इसको 12 कर देते हैं। तो अब जब आप प्लेनर सरफेस क्रिएट करेंगे तो ये जो है वो 12 जो है वो इसके ये डब्बे से बन जाएंगे। ये एक्चुअली मटेरियल अप्लाई करते वक्त और 3 डायमेंशनल में आगे इस पे काम करते वक्त इसमें इसकी डेंसिटी जो है वो हम देते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये प्लेनर सरफेस जो है ये मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स पर भी अप्लाई की जा सकती है। फॉर एग्जांपल इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको इस पे हम प्लेनर सरफेस लगाना चाह रहे हैं, तो प्लेनर सरफेस हम क्लिक करेंगे। अब वो फर्स्ट कॉर्नर पूछ रहा है तो हम राइट क्लिक करते हैं और ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे कर ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके एंटर करेंगे, उसके ऊपर प्लेनर सरफेस जो है वो क्रिएट कर देगा। अब ये एक ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पे मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, इनके ऊपर अगर हम इस प्लेनर सरफेस को लगाना चाह रहे हैं तो हम लगा सकते हैं। तो प्लेनर सरफेस को क्लिक करें, उसके बाद राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें और आप इसको जो है वो क्रॉसिंग विंडो से या विंडो सिलेक्शन से आप इसको सिलेक्ट कर लें और उसके बाद एंटर कर दें। तो इसके ऊपर भी आपकी जो प्लेनर सरफेस जो है वो अप्लाई हो जाएगी। अब प्लेनर सरफेस को हम एक्सट्रूड कर सकते हैं। इसको यहाँ पे सिलेक्ट करें और एक पॉइंट से आप इसको प्लेनर सरफेस को जो है वो एक्सट्रूड कर सकते हैं। अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ तो एक्सट्रूड पहले डिलीट हुआ, उसके बाद यहाँ पे प्लेनर सरफेस डिलीट होगी, मेरा ऑब्जेक्ट जो है वो बाकी रह गया। तो ये प्लेनर सरफेस जो है, जो हमने ऑब्जेक्ट डिस्कस कर लिया, जिसमें हम प्लेनर सरफेस जो है वो मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स पर भी लगा सकते हैं। हम प्लेनर सरफेस जो है वो 3 डायमेंशनल वॉल जो है या पॉली सॉलिड उस पर भी लगा सकते हैं, और हम ऑब्जेक्ट्स पर भी प्लेनर सरफेस जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, और हम प्लेनर सरफेस को एक्सट्रूड भी कर सकते हैं।